ओम शांति। आज 24 फरवरी 2025 है। कल बाबा ने हमें मन की एकाग्रता के बारे में बताया था कि कैसे हम बाहर के दुनिया से संकल्पों के आधार से हम अपने मन को एकाग्र करके एक की याद में लगाएं। बाहर की वाइब्रेशन से हम कैसे मुक्त रहें। आज भी बाबा हमें बाहर की वाइब्रेशंस के आकर्षण से बच करके रहने का और उसके द्वारा हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, कौन सी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय पर अपने इशारे दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाह्य मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। बाह्य मुक्ता और अंतर्मुक्ता। कब बाह्य मुख होना है अर्थात कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जिसके आधार पर सेवा हो, ये भी बाबा ने हमें बताया है। और अंतर्मुखी कैसे होना है, अंतर्मुखी होकर के क्या प्राप्ति करनी है, क्या परिवर्तन लाना है, कैसे अंतर्मुखता से सेवा करनी है, ये भी बाबा ने हमें बताया है। और इसके बैलेंस की जो हमें शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, वो भी बाबा ने हमें ज्ञान से दी है। इतनी ज्ञानी आत्माएं हम बच्चे बाबा के इस समय पर बाबा हमें वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा करने के लिए कहते हैं। अगर आप देखें तो संसार की वाइब्रेशंस कैसी हैं, जिनको इन श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का अनुभव नहीं है वो भी ये समझ सकते हैं कि बाहर की वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं। आजकल दुनिया ये शब्द भी बोलने लगी है, वाइब्रेशंस। सेंटर आते हैं तो कहते हैं वाइब्रेशंस बड़ी अच्छी हैं। तो अच्छी वाइब्रेशन तो उनको पता ही नहीं, फिर भी पता है कि दुनिया की खराब है। तो हमें तो उन अच्छी वाइब्रेशंस का अनुभव भी है, या यूँ कहें हम ही वो अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाले हैं, उनकी रचना करने वाले हैं। तो ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करने वालों को बाहर की वाइब्रेशन से कितना ज़्यादा एकाग्र और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हम भी बाहर की वाइब्रेशन से प्रभावित रहेंगे, या तो कभी कभी उसके बारे में सोचना, कुछ ऐसा देखना, कुछ ऐसा सुनना, या उन चीज़ों का वर्णन दुनिया वाली आत्माओं या ब्राह्मण आत्माओं के बीच में भी करना, इन सब से हमारी वाइब्रेशंस भी कैसे बन रही हैं। जैसी बातें वैसी वाइब्रेशंस, जैसी स्मृति वैसी वाइब्रेशंस। दुनिया की इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस के पहाड़ को उठाने के लिए एक उंगली हमें देनी है, वो है अपनी पावरफुल वाइब्रेशंस की। तो इतनी सारी वाइब्रेशंस का सामना करने के लिए हम थोड़ी सी आत्माओं की पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लेकिन उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस के अंदर परमात्मा की शक्ति है, तभी ये दुख का पहाड़ इस संसार से उठ सकता है। तो बाबा ने आज हमें यही लक्ष्य दिया कि इतना हम एक की याद में खो जाएं कि बाहर की कोई बात याद ही ना आए, बाहर की किसी बात से हम प्रभावित ही ना हो। तब ऐसी एकांतवासी आत्माएं एक दृष्टि से, एक बोल से सबको निहाल कर सकती हैं, क्योंकि उनकी उस एक बोल में, एक दृष्टि में एकाग्रता की, एकांतवासी बनने की वो शक्ति समाई हुई होगी। तो इसलिए अब वाइब्रेशन से सेवा करने का समय है और अपनी वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। ओम शांति।